हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग पार्टिसिपल सीख रहे हैं जो नॉन फिनाइट के अंतर्गत आता है, जिनमें हम लोग अभी तक इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को बहुत अच्छे से एक एक स्टेप वाइज बहुत डिटेल में समझें। आज हम सब लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को देखेंगे। इसका 3 रूल है। एक एक रूल को हम बहुत अच्छे से डीप वाइज समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। मेरे साथ ही आप लोग लिखते रहिए, समझते रहिए अच्छे से, और फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल रूल। फर्स्ट में हमको देखना होगा, क्योंकि इसका भी छोटा सा एक पहचान है, उसे 1 या 2 लाइन में आपको समझाना होगा, उसका फिर एग्जाम्पल देखेंगे। है ये बहुत ज़्यादा आसान। देखिए आप लोग जिस लिखते भी रहिएगा, जिस क्रिया के अंत में कर, करके, करने के बाद या सिर्फ बाद शब्द है, तो आप समझिएगा क्या करना होगा। उसी क्रिया के बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार फिर आएगा, बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। जिस क्रिया के भी अंत में कर व करके, करने के बाद या बाद शब्द है, कैसे आएगा ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो करना क्या होगा आपको, उसी क्रिया, ठीक है ना, उसी क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखकर, मतलब जिस क्रिया के बाद करके आएगा उसी क्रिया के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, उसी के पहले हैविंग भी लगा देते हैं ना, लगाकर लिखकर उसके पहले हैविंग लगा देते हैं, ठीक है ना। उस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना होगा आपको आराम से बिल्कुल, फिर उसके पहले हमें हैविंग लगा देना होगा। अब पहचान क्लियर हो गई आपको, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत ध्यान से देखना होगा। खाना खाकर बच्चा स्कूल चला गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, शायद आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, नहीं भी है तो मैं ही पूछ लेता हूँ खुद से ही। खाना खाकर, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी रूल ऐसा ही था जिसके अंत में कर आता था, मीन्स क्रिया के अंत में कर आता था, है ना। मिलकर, देखकर, हंसकर, बोलकर, खेलकर, खाकर, जाकर, नहाकर, ऐसा भी था। तो अब अंतर क्या है, कैसे परफेक्ट समझेंगे या कैसे हम प्रेजेंट समझेंगे, है ना। किस तरह से पहचान करेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का। एक छोटी सी पहचान बस इतनी ही है। यदि क्रिया, ध्यान से समझिएगा, यदि पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद मुख्य क्रिया प्रारंभ हो, दो ही क्रिया है, एक पार्टिसिपल का है और एक मुख्य क्रिया है, मतलब एक नॉन फिनाइट है, एक फिनाइट वर्ब है। ऐसा समझिए, ये स्वतंत्र क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, या फिर ये पार्टिसिपल क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो पार्टिसिपल की क्रिया है, तो पार्टिसिपल क्रिया समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल में माना जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओरली ही समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। आज मैं नहाकर स्कूल गया। अब आपको समझिए, या कल मैं नहाकर स्कूल गया, तो नहाकर तुरंत तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि किस स्थिति में नहाते हैं हम आप समझ सकते हैं। उसी हालात में तो स्कूल जाएंगे नहीं। आप कपड़े पहनेंगे अच्छे से, आप प्रे करेंगे, रेडी होंगे अच्छे से, खाना पीना खाएंगे, टिफिन लेंगे, बाइक या ट्रेन, बस, व्हाटएवर के माध्यम से, तब आप जाएंगे ना। क्योंकि नहाने के बाद तुरंत वो क्रिया प्रारंभ होगी, तब तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल में नहीं बनेगा, वो प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है ना। यदि मैं बोलूँ आपसे कि आज मैं नहाकर कपड़े पहना, मैं घर पहुंचकर कपड़े चेंज किया, तो आपको ये देखना है कि पहुंचकर या नहाकर के बाद की जो क्रिया है वो तुरंत हो रही है, कुछ देर बाद हो रही है ना। स्कूल पहुंचकर मैं तुरंत कपड़े उतारूंगा या चेंज करूंगा, तब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
ठीक है ना। लेकिन कुछ देर बाद करूंगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये सेंटेंस ही बता देगा, है ना। सेंटेंस कैसे बता देगा? आज मैं नहाकर कपड़े पहना, तो सिंपली नहाने के बाद सबसे पहला काम तो होता है रेडी हो जाते हैं, है ना। लेकिन यदि मैं बोलूं कि नहाकर मैं बाहर गया, तब तो तुरंत तो जाऊंगा नहीं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। आज मैं एक पत्र लिखकर मोहन को भेजा, लिखकर तुरंत कैसे भेज सकते हैं? लिखेंगे, उसको इन्वेलप करेंगे, उसके बाद फिर पोस्ट करेंगे, सेंड करेंगे। तो बीच में कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जिनके माध्यम से हमको समझना होगा कि यार डिले हो रहा है, बीच में कोई और कार्य हो रहा है, और वही परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान हो जाएगी। ठीक है ना। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसके दौरान भी आपको समझाता रहूंगा। ध्यान से देखते हैं। खाना खाकर बच्चा स्कूल गया। देखिए, खाना खाकर तुरंत हो जाएगा नहीं, खाना खाकर तुरंत ही जाएगा। यदि मैं बोलूं खाना खाकर बच्चा हाथ मुंह धुला, फ्रेश हुआ, तब तो ठीक है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पहला काम यही होता है हाथ धोना, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है ना। लेकिन खाना खाकर बच्चा स्कूल गया, तो खाना खाने के तुरंत बाद स्कूल नहीं गया, वो कुछ देर बाद गया। कैसे? सेंटेंस ही बता रहे हैं। सोचिए ना खुद ही, आप खाना खा रहे हैं, खाना खा चुके स्कूल चल रही नहीं, हाथ तो धुलेंगे, बैग तो उठाएंगे, परमिशन तो लेंगे, तब न जाएंगे। उसी प्रकार से खाना खाकर बच्चा स्कूल गया। अब आपको समझ में आ गया ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। मैं सेंटेंस लिखता रहूंगा और आपसे पूछता रहूंगा कि बताइए कौन सा पार्टिसिपल है। इस बीच में कुछ प्रेजेंट का भी एग्जांपल दूंगा आपको। तो अब बनाने का रूल क्या है? क्या करेंगे? सबसे पहले थर्ड फॉर्म करना होगा। किसका? खाकर। खाना के लिए क्या होता है? ईट, है ना। ईट मींस खाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म ईटन। खाकर, ये जो कर शब्द है, आपने क्या देखा? चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके पहले हैविंग लगा देते हैं। किसके पहले? इसी के पहले हैविंग आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं हैविंग माने क्या होता है? तो हैविंग मींस बाद होता है। हैविंग मींस बाद। इसका मतलब ये है खाना खाने के बाद, अर्थात खाकर। ठीक है ना। चलिए, बच्चा स्कूल गया तो क्लियर है, ये कौन गया? बच्चा, चाइल्ड। बच्चा स्कूल गया, वेंट टू, जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं, वेंट टू स्कूल। ओके ना। लास्ट में फुल स्टॉप। हम हर दिन नहाकर प्रार्थना करते हैं। हम हर दिन नहाकर प्रार्थना करते हैं, ये सही बात है। अब आपको ध्यान देना होगा, हम नहाकर यदि तुरंत प्रार्थना करेंगे तब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। लेकिन नहाकर कुछ देर बाद प्रार्थना करेंगे, मतलब नहाने के तुरंत बाद या कुछ देर बाद, कैसे क्लियर होगा ये? कुछ लोग होता क्या है कि नहाते हुए ही प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, नहाने के तुरंत बाद ही भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गीले कपड़े में। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि नहाते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद शायद मंदिर में जाकर के या घर में कोई है उसके सामने बैठ करके तब पूजा करते हैं। तो नहाकर यदि आप परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग टेकन बात हो जाएगा, हैविंग टेकन बात। इसका मतलब नहाकर हो गया। हम प्रार्थना करते हैं, कौन करता है? हम, वी प्रे, प्रार्थना करते हैं गॉड की, वी प्रे टू गॉड। ये गॉड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अपने मन से लगा दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। हर दिन के लिए डेली एवरीडे होता है, आपको लिखना होगा यहाँ पर। सो हैविंग टेकन बाथ, ओके ना, वी प्रे टू गॉड। अब प्रेजेंट बनाना चाहते हैं इसको, जिससे आपको लगता है कि नहीं हम नहाते हुए ही प्रार्थना करते हैं, यहाँ नहाकर तुरंत प्रार्थना करते हैं, तो प्रेजेंट भी बन सकता है ये। क्योंकि बहुत से सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपको फील होगा कि यार मुझे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोलना तो आपको है। जब आपको बोलना है तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इस कार्य के बाद मैं ये कार्य, अगला कार्य तुरंत कर रहा हूँ या कुछ देर बाद कर रहा हूँ, बीच में कुछ और करना है, तब तो परफेक्ट होगा। तुरंत करें तब प्रेजेंट पार्टिसिपल। बस यही थोड़ा सेंस आपको लेना होगा, फिर भी मैं बार बार हर सेंटेंस में बताऊंगा आपको। सो हैविंग टेकन बाथ, इसका मतलब नहा कर। प्रेजेंट बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपको लगता है कि नहीं हम नहा कर तुरंत प्रार्थना करते हैं, तो ठीक है भैया। तो क्या होगा? टेकिंग बाथ, ये जो टेकन बाथ है वो टेकिंग बाथ हो जाएगा, कॉमा वी प्रे टू गॉड, दोनों सही है। आपकी मर्जी वो सेंटेंस सही है। आगे भी देख लेते हैं। हर दिन घर पहुंचकर अपना पाठ याद करते हैं। अब समझिए, वे हर दिन घर पहुंचकर अपना पाठ याद करते हैं। घर पहुंचकर, यही आपका पार्टिसिपल है।
सबसे पहले पार्टिसिपल को अलग कर दीजिए, है ना, घर पहुंचकर। हैविंग, रीच मीन्स पहुंचना होता है, थर्ड फॉर्म कर देना होगा आपको, हैविंग रीच्ड होम। ओके ना। वे हर दिन अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न दियर लेसन डेली। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, बहुत ज्यादा इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ी सी सावधानी हटी, बस दिमाग से गिराइए। चलिए आइए देखते हैं कुछ और भी। वह आज एक पत्र लिख करके अपने पिता को भेजी। चलिए, वह आज एक पत्र लिख करके अपने पिता को भेजी। अब यहाँ तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो करके शब्द है ना, ये खुद ही बता रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कर आपको परेशान कर सकता है, यदि करके, करने के बाद या बाद शब्द है, ठीक, खाने के बाद, खेलने के बाद, सोने के बाद, हंसने के बाद, मैं उस तरह का एग्जाम्पल दूंगा तो आपको सीधा सीधा परफेक्ट पार्टिसिपल बना देगा। क्योंकि बाद का मतलब ये भैया वो कार्य, पार्टिसिपल कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई है, तो इसका मतलब ये है कि परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ये है कि दो कार्य साथ साथ चले, या तो एक कार्य समाप्त हो, कुछ देर बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, यही परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है ना। लेकिन आपको सेंटेंस बताना, देखिए, वह आज एक पत्र लिख करके अपने पिता को भेजी। लिख करके या लिखने के बाद, चूंकि हैविंग मींस बाद होता है, हमने आपको बताया। अब क्या होगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल को पहले कर देना होगा। आइए उठाते हैं, हैविंग रिटन अ लेटर को आप कर दीजिए। हैविंग रिटन अ लेटर, एक पत्र लिख करके हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने अलग कर दिए। वह आज अपने पिता को भेजी। भेजी इट मींस वर्ब के लिए सी करना होगा, सी सेंट, सेंट अपने पिता को ना, टू हर फादर, टू हर फादर टुडे, टू हर फादर टुडे, यहां पर देख लेते हैं। ओके, एक सेंटेंस और देख लीजिए आप अच्छे से। मिल करके, खा करके, हंस करके, बोल करके, पहुंच करके, जा करके, नहा करके, लिख करके, पढ़ करके, पढ़ा करके भी होता है। हम हर दिन अपने अध्यापक से मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं। कौन सीखता है? हम। तो अपने अध्यापक से मिलकर, ध्यान दीजिएगा, अपने अध्यापक से मिलकर क्या होगा यहाँ पर? यदि मिलकर तुरंत सीखते हैं, क्योंकि तुरंत कैसे सीखते हैं भाई, आप पहले हम विश करेंगे उनको, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना छेड़े तो टीचर देने वाले हैं नहीं, क्वेश्चन तो करेंगे। तो अपने अध्यापक से मिलकर ये परफेक्ट पार्टिसिपल को हमें पहले करना होगा, हैविंग मेट आवर टीचर। मीट मींस मिलना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग मेट अपने अध्यापक से आवर टीचर, कामा हम हर दिन बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, वी कौन सीखता है? हम सीखते हैं, लर्न बहुत कुछ, अ लॉट, वी लर्न अ लॉट, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हो गया। हर दिन क्या होगा? हर दिन के लिए डेली। हैविंग मेट आवर टीचर, अपने अध्यापक से मिलकर, हो गया, अपने अध्यापक से मिलकर। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, हो सकता है यहाँ पर फ्रॉम हिम लगाना सकता है, वी लर्न अ लॉट डेली भी, ये भी सही है, क्योंकि नहीं है मत लगाइए, बट आप लगा देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, उनसे, ठीक है ना, यहाँ पर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली अभी तक हमने दिया आपको कर व करके के लिए, ठीक है ना। अब करने के बाद या बाद शब्द आएगा तो सिंपली वो परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा।
क्योंकि इसका मतलब ही है कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उसके कुछ देर बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई है। ठीक है ना। अब इसको नोट कीजिए फटाक से, मैं 2-3 एग्जांपल और दे देता हूँ। आइए 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे खाना बना करके माता जी मंदिर गई या चली गई, ठीक है ना। वह खाना खाने के बाद मेरे घर से अकेले ही चला गया। ठीक, कमरा साफ करके नौकर घर से चला गया। खाना बना करके माता जी मंदिर गई, तो खाना बनाने के बाद गई, तुरंत नहीं गई, क्योंकि किस स्थिति में वो किचन में नहीं होंगी, बना रही होंगी। मुझे लगता है उसके बाद फ्रेश होंगी, रेडी होंगी, उसके बाद पूजा के सामान उठाएंगे तब न जाएंगे। तो सेंटेंस बता रहे नहीं ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया कब हो रही है, तुरंत हो रही है तब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कुछ देर बाद हो रही है परफेक्ट पार्टिसिपल है। कुछ देर बाद का मतलब सेंटेंस बता देगा कि खुद ही की खाना बनाने के तुरंत बाद तो नहीं गई है, इसके बाद ये फ्रेश होंगी, रेडी होंगी, पूजा का सामान लेंगे तब जाएंगे, तो लग रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें भी देखते हैं, वह खाना खाने के बाद मेरे घर से अकेले ही चला गया। अब खाने के बाद, यहाँ पे ये जो बाद शब्द है ये खुद ही बता रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। जब बाद शब्द आ जाए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ओके ना। तो परफेक्ट बनाना होगा, हम कैसे बनाना है बताएंगे आपको। कमरा साफ करके, करके आ गया यहाँ पर, तो भी नहीं सोचना कि परफेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि करके का मतलब ये है कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त करके, करने के बाद ही दूसरा प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं। खाना बना करके, सिंपल बनाना क्या होता है, कुक, उसके पहले हैविंग लगाना है आपको, तो हैविंग कुक्ड फूड, मतलब ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो हैविंग कुक्ड फूड कॉमा दे दीजिएगा, खाना बना करके हो गया। माता जी मंदिर गई, कौन गई, माता जी, मदर गई, वेंट, मंदिर ना, टू टेम्पल। टू क्यों लगा बताना पड़ेगा, जब जुड़ते हैं तो टू लगाते हैं, बताया था ना आपसे। तो गई मतलब पास्ट में इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म, ये टेंस के अनुसार वर्ब आएगा, ये फिनाइट वर्ब है, मुख्य क्रिया है ना। सो मदर वेंट टू टेम्पल, माता जी मंदिर गई, खाना बना करके हैविंग कुक्ड फूड। क्लियर है। इसको देखते हैं, वो खाना खाने के बाद, मतलब ये पार्टिसिपल है, इसको पहले कर दीजिए, कर दीजिए ना, खत्म हो जाएगा आपका काम। हैविंग खाना खाने के बाद ना, ईटेन, हैविंग ईटेन फूड, हैविंग ईटेन फूड, खाना खाने के बाद हो गया। वह मेरे घर से अकेले ही चला गया, कौन चला गया, वह, ही वेंट अवे, वेंट अवे वह चला गया, अकेले ही, मेरे घर से, फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई होम एलोन, ओके ना। और कुछ है नहीं, वह मेरे घर से चला गया, ध्यान दीजिएगा, वह चला गया, ही वेंट अवे, चला गया, कहां से, मेरे घर से, मेरे घर से के लिए फ्रॉम लगेगा, मेरे घर के लिए माई होम। अब अकेले ही शब्द के लिए एलोन करना होगा, ALONE, लास्ट में फुल स्टॉप। So having eaten food, he went away from my home alone. पढ़िए इसको, आपको यदि पढ़ने में भी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। Having eaten food, he went away from my home alone. ठीक, खाना खा करके या खाना खाने के बाद। ठीक, इसको देखते हैं, कमरा साफ करके नौकर घर से चला गया। अब कमरा साफ करके तुरंत तो नहीं जाएगा, परमिशन लेगा, सारी चीजें व्यवस्थित रखेगा, करेगा तब ना जाएगा। तो लग रहा है सेंटेंस की परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो आइए हैविंग क्लीन मिस होता है साफ करना, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे, हैविंग क्लीन्ड द रूम, कमरा साफ करके हो गया। चलिए कौन चला गया, नौकर, द सर्वेंट, SERVANT, द सर्वेंट चला गया, न घर से चला गया, वेंट अवे, घर से, फ्रॉम होम, लास्ट में फुल स्टॉप। दिख रहा है आपको, एक एक वर्ड जो मैं लिखा हूं उसमें बार बार बोलता नहीं। हैविंग क्लीन्ड द रूम, कमरा साफ करके हो गया। कौन चला गया, नौकर चला गया, द सर्वेंट चला गया, वेंट अवे चला गया, घर से, फ्रॉम होम। आ रहा समझ में आपको, कितना ज्यादा आसान था। बाकी जैसे तो आप करेंगे जानते हैं आप। देखिए मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाएगा, या तो दोनों साथ साथ चलेगा,
होता है ना कि हम पढ़ते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, जाते हुए, इसका मतलब ये है कि दोनों क्रिया साथ साथ चल रही है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक क्रिया समाप्त हो तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन क्रिया समाप्त हो और कुछ देर बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। सेंटेंस के ही माध्यम से आप समझ जाएंगे। ढेर सारे मैंने एग्जांपल दिया, उसको भी देखिए, एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। और इस पेंडेमिक में अपना और सभी अपनों का पूरा ख्याल करते हुए अपना मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए भी सोचते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।